हम जिस देश में रहते हैं ये देश बहुत महान है। हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हम खुद ही नहीं जानते कि हम कितने महान हैं। एक बात आपको बता रहा हूं, इसे याद आया, हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज अबाउट 115 मिलियन किलोमीटर and it is discovered in 1672. 1 million means 10 lakh. If we multiply 150 into 10 lakh, we will get 15 करोड़। हनुमान चालीसा को लिखा था तुलसीदास ने। तुलसीदास जी की मृत्यु हुई थी लगभग 1624 ईस्वी के आसपास। उनकी डेथ के बाद इसको साइंस के वैज्ञानिकों ने बताया था, जो फॉरेन के वैज्ञानिक थे, हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। युग सहस्त्र योजन पर भानु, भानु मतलब होता है सूर्य। युग सहस्त्र योजन पर स्थित मतलब पृथ्वी से युग सहस्त्र योजन दूरी पर स्थित सूर्य को हनुमान जी ने निगल लिया एक मीठा फल समझकर। और जब इसको मीजर किया गया कि युग सहस्त्र योजन, ये दूरी को अगर हम मीजर करते हैं तो दूरी एग्जैक्ट 15 करोड़ किलोमीटर आती है। कैसे दिखा रहा हूं। पर भानु मतलब सूर्य इतनी दूरी पर है, पृथ्वी से युग सहस्त्र योजन दूरी पर है। 4 युग माने गए हैं, ये 4 युग माने गए हैं। कलयुग की समय अवधि मतलब कलयुग कितने समय तक चलेगा, ठीक है, ये माना गया है 1200। उसके पहले द्वापर युग था, वो 2400 साल तक था। त्रेता युग 3600 था और सतयुग 4800। इन सभी को अगर हम एक साथ जोड़ दें तो हमें पूरा पता चल जाएगा कि टोटल युग कितना हुआ। कितना आया? 12,000 हमने एक जगह लिख दिया। गुणे युग हो गया। सहस्त्र मतलब होता है 1000। योजन, एक योजन में 8 मील होते हैं और एक मील में 1.6 किलोमीटर। इसका मतलब एक योजन बराबर 8 गुणे 8 इंटू 1.6 किलोमीटर। तो यहां पे एक योजन भी गुणा कर दे, 8 गुणे 1.6। इन सभी को क्या करते हैं, आपस में गुणा कर देते हैं जल्दी से। गिनो इसको, कितना आ रहा है? 15 करोड़ एंड 36 लाख, 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर। ये जब वैज्ञानिकों ने तमाम मशीनों का प्रयोग करके पृथ्वी और सूर्य के बीच की डिस्टेंस को निकाला था 150 मिलियन किलोमीटर, उसके कई साल पहले तुलसीदास केवल एक वृक्ष के नीचे बैठ के हनुमान चालीसा लिख रहे थे, जिसमें उन्होंने लिखा कि युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। कि भानु जो कि सूर्य युग सहस्त्र योजन दूरी पर स्थित है पृथ्वी से, उसको हनुमान जी ने एक छोटा फल समझ के निगल लिया। हम जिस देश में रहते हैं ये देश बहुत महान है। हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हम खुद ही नहीं जानते कि हम कितने महान हैं। हम जानते ही नहीं अपनी महानता के बारे में। जब हम ही नहीं जानते तो दूसरा क्या जानेगा।